आपके कुंडली में यमराज विराजमान हो गए। मित्रों, आप तो बहुत ही दयालु किस्म का इंसान हैं। आप किसी का दुख देख नहीं पाते हो, लेकिन मित्रों, हर कोई आपको ही हमेशा दुख देता है और आपको ही परेशान करता है। चाहे मित्रों वह कोई आपका अपना हो या कोई पराया हो, सभी कोई आप ही को दुख देता है और सब कोई आपके कष्ट को देखकर पेट पकड़ के हंसते हैं। मित्रों, आप तो बहुत ही दयालु इंसान हैं। आप लोगों को दुख देखकर सह नहीं पाते हैं और लोगों को आप उनके दुख में भी उनको मदद करते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आपके दुश्मन से लेकर आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त यार मित्र, सब कोई आपके दुख को देखकर हंसते हैं। और वर्तमान के समय में आपकी कुंडली में यमराज भी विराजमान हो गए। तो मित्रों, यह बहुत ही अद्भुत विषय है कि मित्रों, आप एक भगवान जैसे व्यक्ति हैं और आपके ही कुंडली में यमराज विराजमान हो गए हैं। तो मित्रों, आपकी कुंडली घोर संकट में है। आप किसी व्यक्ति से बहुत लंबे समय तक नाराज नहीं रह पाते हैं। आप दुश्मनों को भी माफ़ कर देते हैं, कहते हैं कि जाने दो, इनसे गलती हो गया। आप बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान हैं। मित्रों, आपको गिरने के कारण आपके कमर में गहरा दर्द रहता है और असहनीय पीड़ा भी कराती है। मित्रों, बैठने के कारण कमर के नीचे के जो भाग हैं उसमें धीरे धीरे सुनपन आ रही है। आप अपनी सेहत के प्रति कभी ध्यान नहीं देते हैं। मित्रों, आप सबसे पहला कार्य यह करें कि आप अपने सेहत के प्रति बहुत ही अधिक ध्यान दें, अन्यथा आपके जीवन में दिन प्रतिदिन परेशानियां बढ़ती चली जाएगी और आप अपने आप को भी नहीं बचा पाओगे। मित्रों, आज का जो विषय है वह बहुत ही अद्भुत विषय है, क्योंकि आपके साथ कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी और वर्तमान के समय में परिस्थिति आपके आमने सामने खड़ा है, मुसीबत आमने सामने खड़ी है। तो मित्रों, वर्तमान के समय आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा, क्योंकि बाबा रोशनानंद की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। मित्रों, आपके पास उतनी रुपया पैसा धन दौलत नहीं है कि आप दूसरों को 1,50,000 रुपये देकर अपनी समस्या का समाधान करा पाएंगे। तो मित्रों, इन छोटी मोटी उपायों से आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मित्रों, आप तो एक स्वयं ही भगवान हैं, लेकिन दुश्मनों ने, दुष्ट व्यक्ति ने आपके जीवन में आलक्षण लगाए बैठा हुआ है। आपकी परेशानी दिन दोगुनी करता चला जा रहा है और रात चौगुनी। मित्रों, आपको बहुत ही अधिक परेशान वर्तमान के समय में आपके दुश्मनों ने कर रखा है। आप अपने सेहत के प्रति वर्तमान के समय में बहुत ही अधिक ध्यान दें तो आपके लिए बेहतर होगा। आप लोगों के प्रति बहुत ही अधिक ध्यान देते हैं, लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अपना ख्याल आप बिल्कुल ही नहीं रखते हैं, जिसके कारण वर्तमान के समय आप बीमारी से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। मित्रों, आपकी कुंडली में एक बहुत ही अद्भुत बात लिखी मिली। आज जब मैंने आपकी राशि, आपकी कुंडली का विश्लेषण किया तो एक बहुत ही अद्भुत बातें आपके कुंडली से निकल कर आई, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इन छोटी बातों की वजह से आप कंगाल हो जाओगे, रोड पे उतर जाओगे, एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प जाओगे। ऐसा आपके साथ हो सकता है। मित्रों, आप सूर्यास्त के बाद स्नान करते हैं
आप सूर्यास्त के बाद कभी भी भूल कर भी स्नान ना करें, अन्यथा आपके जीवन की जो परेशानियां हैं दिन दोगुनी और रात चौगुनी होते हुए आपको नज़र आ रहा है और यह परेशानी आपके लिए प्रारंभ हो चुका है। आप सूर्यास्त के बाद स्नान करना बंद कर दें, अन्यथा आप रोग से ग्रसित रहेंगे। आपकी जो जमा पूंजी है वह बर्बाद हो जाएगा, आपका जो कार्य क्षेत्र है वह नष्ट हो जाएगा, आपका जो व्यापारिक क्षेत्र है जहाँ से आपके रुपया पैसा का आगमन होता है, जहाँ से धन की प्राप्ति होती है, वह सब नष्ट होता चला जा रहा है और बहुत जल्द ही सब नष्ट होता हुआ आप अपनी आँखों से देख पाएंगे मेरे मित्रों। इसलिए आप सूर्यास्त के बाद स्नान ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा आप एक एक रुपया पैसा के लिए तरस जाएंगे और आपको आपके अपने भी साथ नहीं देंगे। तो मित्रों, आज से ही और वर्तमान के समय से ही आप सूर्यास्त के बाद स्नान करना बंद कर दें। घर आपको आपके जीवन में गरीबी छा रहा है, आपके घर में और आपके जीवन में, आपके परिवार में गरीबी छा रहा है। इन्हीं वजह से आप सावधान रहें और सतर्क हो जाएं। मित्रों, अगर आप संध्या को स्नान करते हैं तो आपके जीवन में अनर्थ हो जाएगा, आपके जीवन में अनर्थ हो जाएगा, आपके परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना हो जाएगी, आप अपने आप को बड़ी दुर्घटना में खो देंगे या किसी परिवार के ऐसे सदस्य को आप खो देंगे जिसके चले जाने के बाद आपका जीवन पूरा शून्य हो जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, यह विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि अगर आप सूर्यास्त के बाद स्नान करते हैं तो आपके जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और ऐसे ही वर्तमान के समय से आपका जीवन बहुत ही अस्त और व्यस्त है। आपका यह मुख्य कारण है, आपके परिवार में कलह और कलेश मचा हुआ है, आपके परिवार में पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है, पूरा परिवार आपका अस्त व्यस्त है और इन्हीं वजह से आपके कुंडली में वर्तमान के समय में यमराज विराजमान है। कब और किस समय आपको कौन से नुकसान से गुजरना पड़ेगा यह कहना बहुत ही असंभव है। मित्रों, आप इन सभी समस्याओं से गुजर रहे हैं और समस्याएं आपके जीवन में प्रारंभ हो गई हैं और विराजमान यमराज आपके शुभ स्थान पे हो गए हैं। दुर्घटना और अकाल मृत्यु कभी भी किसी भी समय आपके जीवन काल में घटित हो सकती है। आप कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो गए हैं, आपके जीवन काल में शांति सुस्त बहुत ही अधिक आ गया है, काम टालने की आदत बन गई है, आज का काम अक्सर कल करेंगे ऐसा आप पूरे मन में बैठा लिए हैं। आपको पेट का ध्यान रखना होगा क्योंकि आपको आपका पेट बहुत ही बड़ा कष्ट देगा और पेट के कारण से आप परेशान हो सकते हैं। पेट में असहनीय पीड़ा रहेगी जिसके कारण से आपकी दिनचर्या पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। पेट में असहनीय पीड़ा कराएगी, गैस की समस्या अधिक बन रही है। वर्तमान समय में अगर आप कार, घर या ज़मीन खरीदते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां बहुत अधिक बढ़ जाएगी और आप पूरा बिखर जाओगे। वर्तमान के समय में यमराज आपकी कुंडली में विराजमान है, शनि आपके कुंडली में विराजमान है। इसलिए मित्रों, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको घर, जमीन और वाहन, कार नहीं खरीदनी है, अन्यथा आपकी पूरा दुनिया उजड़ जाएगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप एक चांदी का गिलास लें और जब भी आप पानी पिएंगे उसी चांदी के गिलास से आप पानी पिए, आपका दिनचर्या बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपकी कुंडली से यमराज भी निकल लेंगे और धन का आगमन होना प्रारंभ हो जाएगा और धन जैसे बारिश आती है वैसे
छप्पर फाड़ के धन आपका आना प्रारंभ हो जाएगा, चाह कर भी कोई रोक नहीं सकता है। तो मित्रों, आप चांदी के गिलास से आज से ही पानी पीना प्रारंभ कर दें। अगर यह कार्य नहीं करते हैं तो आपका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा और इसकी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और यही चांदी का गिलास आपके जीवन को संवारेगा, क्योंकि मेरे मित्र, यमराज वर्तमान के समय में आपके मन में आपके विचारों को गंदे भावनाओं के प्रति ढाल चुका है। आपके मन में हमेशा गंदे ख्याल आते हैं, गंदी बातें आती है। आप अगर किसी प्रतिमा के सामने भी बैठते हैं तो आप उनको गंदे नज़र से देखते हैं, उनके प्रति भी आप गंदे विचार आते हैं, गंदे सोच आप रखते हैं। मित्रों, यूँ कहें कि आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। संतान से जुड़े कष्ट का भी आप सामना कर रहे हैं। संतान को किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर उनका कार्य बिगड़ जाता है, वह भी परेशानी में पड़ जाता है। अपने करियर के प्रति वह सफल नहीं हो पाता है, उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता है। जब भी वह पढ़ने बैठता है, जब भी वह स्टडी करता है तो किसी न किसी कारणवश से वह भटक जाता है, कोई दूसरा कार्य आ जाता है। ऐसा होता है। तो मित्रों, नौकरी में, आपकी नौकरी में अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। आपकी नौकरी अस्थायी तो नहीं रह पा रही है। भागदौड़ की जिंदगी आपकी प्रारंभ है। आपको सपने में मरा हुआ सांप, छिपकली या मरे हुए चीज दिखाई देते हैं। आपको आपके परिवार के चरित्र पर, आपको और आपके परिवार के ऊपर चरित्र के बार बार आलक्षण लगता है। चरित्र पे भी दुश्मनों ने दाग लगाने का प्रयास किया है, लेकिन आप बाल बाल बच गए और अभी भी पीछे पड़ा हुआ है। दुश्मन आप पे तंत्र मंत्र करके आपका पूरा परिवार बिखार दिया। पति और पत्नी में अलग करने का प्रयास किया, बच्चों से आपको अलग करने का प्रयास किया, आपका घर बिखराने का प्रयास किया। दुश्मन कोई कसर नहीं छोड़ा आपके जीवन को परेशान करने में। दिन प्रतिदिन आप नई नई परेशानियों से घिरते चले जा रहे हैं। दिक्कतें बनती चली जा रही हैं। आपके कुल देवी देवता का बंधन कर दिया गया है, आपके पितृ का बंधन कर दिया, आपके किस्मत का, आपके व्यापार का बंधन कर दिया है। मित्रों, वर्तमान के समय में आप 7 रत्ती का पीले रंग का पुखराज धारण करें। 7 रत्ती का पीले रंग का पुखराज आप धारण करें। आप सूर्यदेव की उपासना करें, सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ दें। माथे पर पीले चंदन का तिलक लगाएं। भगवान शिव की उपासना करें। माता पिता की सेवा करें। इनसे आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होगी और दोबारा कभी आपके जीवन में परेशानियां लौट कर नहीं आएगी। और मित्रों, अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मेरे द्वारा माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में स्पेशल पूजा कर दी जाएगी, जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। एक बार आप नवग्रह पूजन करा लें, पितृ और प्रेत पूजन करा लें। मित्रों, आपके बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।